पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट डे 2 स्टम्प्स पे आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पोर्ट्स ज़बान तक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी पे जाना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन होता है, अगर आप उसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए। पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट डे 2 स्टम्प्स पे पाकिस्तान ने 139 for 2 49 ओवर्स में किया था। बाबर आजम नॉट आउट थे 69 पे और शान मसूद नॉट आउट थे 46 पे डे 1 स्टम्प्स पे। लेकिन डे 2 पे पहले ही ओवर में जिमी एंडरसन ने पहले ओवर की लास्ट बॉल पे बड़ी विकेट ले ली बाबर आजम की, और जितना जो है वो सराहाया जा रहा था बाबर आजम को, तो बड़ी ही लूज शॉट उन्हें ड्राइव मारने की कोशिश की और सेटल नहीं हो पाए, और पहले ही ओवर की लास्ट बॉल पे वो आउट हो गए जिमी एंडरसन की बॉल पे। तो बड़ी बैड शॉट वहाँ पे बाबर आजम ने लगाई, और जिस तरह की क्लास बैटिंग उन्होंने पहले दिन भी की थी, दूसरे दिन में वो अनफॉर्चुनेटली जिमी एंडरसन की बहुत ज़बरदस्त बॉल थी, उसको लीव करना चाहिए था लेकिन ड्राइव मारने गए और रूट के हाथों कैच दे बैठे। उसके बाद जी बहुत ही जो है वो मायूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है लेकिन आसिफ शफीक ने बहुत मायूस किया है। अगर बात की जाए अभी तक तो उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी ख़ास नहीं है। 7 रन उन्होंने किए हैं अपनी पहली इनिंग में, और एक्सपीरियंस अगर प्लेयर हो और उसको इतना तजुर्बा हो इंग्लैंड में खेलने का, तो वो इस तरह की अगर परफॉर्मेंस देगा तो सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैकअप बहुत अच्छा है फवाद आलम का। अगर आसिफ शफीक इसी तरह की नॉन रिस्पॉन्सिबल बैटिंग करते जाएंगे तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान फंस गया था 139 for 3 हो गया था, और उसके बाद आसिफ शफीक जो है वो आउट हो गए 150 पे, 150 for 4, यानी कि वहाँ पे कुछ 7 इकट्ठे मिडन्स हो गए, तो 7 मिनट इन अ रो आसिफ शफीक ने प्रेशर क्रिएट कर दिया, जो कि स्टार्टर बैट्समैन शान मसूद को भी अफेक्ट कर रहा था थोड़ा थोड़ा। तो बहुत डॉट बॉल्स वहाँ पे आसिफ शफीक ने खेली और बहुत प्रेशर वहाँ पे बिल्ड हो गया था 150 for 4 जब आसिफ शफीक 7 पे आउट है, और बहुत जो है वो उन्होंने ब्रॉड ने अच्छी बॉल की आसिफ शफीक को, और एज लगी और सीधा रूट के हाथों में उन्होंने कैच किया। तो उसके बाद ही रिजवान ने भी 9 किया 41 बॉल्स पे, और लूज ही लगे और उनको फंसा के रखा इंग्लैंड ने। लंच जो था वो लंच सेशन जो था वो इंग्लैंड के ही हक में रहा, क्योंकि 48 रन सिर्फ उन्होंने दिए, 26 ओवर्स कराए और 3 आउट कर दिए रिजवान, बाबर आजम और आसिफ शफीक। 187 for 5 पाकिस्तान एट लंच एट डे 2 इन मैनचेस्टर। 187 for 5 पाकिस्तान को फंसा दिया इन 3 बैट्समैनों ने। बाबर आजम की लूज शॉट, आसिफ शफीक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और रिजवान विकेट कीपर वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए और आउट हो गए। क्रिस वॉक्स की बॉल पे टिप करने गए थे और बटलर ने कैच उनका किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच फंस गया था, क्योंकि बहुत स्लो ओवर रेट से पाकिस्तान ने खेला वहाँ पे। और 187 for 5 पे अब शादाब खान और शान मसूद की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था शान मसूद से कि वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे, लेकिन किया, तो वेल डन टू शान मसूद, क्योंकि जितनी टेक्निक से उन्होंने खेला है और कंपोज तरीके के साथ डिफेंसिव भी, और उन्होंने अपना जो है वो गेयर बदला है। पहले डिफेंसिव खेलते रहे, बाद में जो है वो अटैकिंग उन्होंने भी की, तो उस पर आता 187 for 5 बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रोटेशन। यूनुस खान का हमें जो है वो कोचिंग का जो तजुर्बा है वो प्लेयर्स में नज़र आ रहा है, और स्ट्राइक रोटेशन प्लेयर्स में नज़र आ रही है। तो बात की जाए शादाब खान और शान मसूद की जो स्ट्राइक रोटेशन थी वो बहुत कमाल थी, प्रेशर डाला है इंग्लैंड के फील्डर्स पे, और उनके हाथों में बॉल जो है वो रन आउट नहीं हो पा रहा था। बड़ी ज़बरदस्त सिंगल्स ली वहाँ पे, और काफ़ी ज़बरदस्त सिंगल्स वहाँ पे ली, और मैं हैरान था। और शादाब खान ने बहुत ज़बरदस्त, और उनकी PSL की जो फॉर्म थी वो टेस्ट मैच में भी लेके आए, तो वेल डन, पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि डर था वहाँ पे 187 for 5, लग रहा था कि पाकिस्तान 235 240 भी ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन जो रेजिलियंस थी और जो सिंगल स्ट्राइक रोटेशन शान मसूद और शादाब खान ने दिखाई, तो वहाँ से पाकिस्तान को निकाला, और शादाब ने ब्रिलियंट 45 किया, और शान मसूद टेल के साथ भी बहुत ज़बरदस्त खेले, 156 उन्होंने किया है, और बहुत ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने 150 किया है। और 1996 के बाद ये किसी प्लेयर ने इंग्लैंड के अंदर ओपनिंग करते हुए जो है वो सईद अनवर के बाद 150 का स्कोर किया है, तो वेल डन टू शान मसूद। 150 करना आसान नहीं होता, जो जैसा पेस बॉलिंग अटैक है, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन जैसा बहुत ख़तरनाक है, लेकिन कंपोज रहे और अपनी टेक्निक पे और अपनी जो है वो एथिक्स पे और अपनी जो उनकी ज़बरदस्त टेक्निक है उस पर उन्होंने
स्ट्रिक्ट रहे और ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और कोचिंग स्टाफ का इनको हेल्प, उन्होंने बड़ा काम किया 2 साल, 2016 में बड़ा स्ट्रगल किया था। अच्छा जी, 326 ऑल आउट हो गया पाकिस्तान, और ब्रिलियंट बैटिंग शान मसूद की, और टेल यासिर शाह इतना कुछ खास नहीं कर पाए, बास भी जल्दी आउट हो गए, और शाहीन अफरीदी ने 2-3 चौके एंड पे लगाए, तो 326 पाकिस्तान ऑल आउट। उसके बाद आए जी बॉलर्स, और बॉलर्स ने दिखाया कमाल, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी ने पैडों पे बॉल कराई रोडी बंस के, पहले तो चौका खाया एक लेग साइड पे, लेकिन उसके बाद वैसी बॉल कराई और उधर ही बॉल कराई और आउट स्विंगर कराया। और रोडी बंस जिनकी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बहुत गंदी शॉट रोडी बंस ने खेली और LBW हो गए, नॉट आउट दिया गया था डिसीजन में, लेकिन रिव्यू लिया था, बहुत ज़बरदस्त रिव्यू, और पहली विकेट गिर गई रोडी बंस। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की बास ने, और सिबली को आउट कर दिया, और सिबली सिर्फ और सिर्फ 8 रन बना पाए। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही जो है वो कमज़ोरी है इंग्लैंड की यहाँ पर, और बहुत यहाँ पे 12 for 2 हो गया। और उसके बाद ही ग्रेट बेन स्टोक्स, जिनका बहुत नाम था, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, अब्बास आए, अब्बास ने बॉल की बड़ी ज़बरदस्त बॉल, अनप्लेबल डिलीवरी, और स्टोक्स, बेन स्टोक्स बोल्ड हो गए, तो कमाल, यानी कि रिपर था, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉल थी। और एक बंदा जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में, रिसेंट सीरीज़ में, जिसने 176 किया और बहुत ज़्यादा बॉलें खेली थी और बहुत फॉर्म में थे बेन स्टोक्स, और उनकी विकेट लेना बहुत बोनस था पाकिस्तान को। और 16 for 3, और 16 for 3 मैं तो बहुत हैरान था कि पाकिस्तान जैसी बॉलिंग अनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप और इंग्लैंड की जो इतनी खतरनाक बैटिंग लाइनअप है, बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर, उसको आउट करना बहुत ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की बास ने 2 विकेट्स ले गया बास। 16 for 3 इंग्लैंड, वहाँ पे अगर 1-2 विकेट अगर और ले लेते हम, अभी इंग्लैंड का मजबूरी स्कोर 92 for 4 है, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पे स्कोर रुक भी सकता था। अगर बात की जाए हम 100 ऑल आउट भी कर सकते थे इंग्लैंड को, लेकिन अब 92 for 4 है, क्योंकि ओले पोप ने बहुत जो है वो, जैसे शादाब खान और शान मसूद ने बैटिंग की थी, स्ट्राइक रोटेशन की जो रूट के साथ, जो रूट मेरे लिए फैफ 4 नहीं रहे। अब बात की जाए, आई डोंट थिंक सो कि अब वो जो रूट, वैसे हमें जो रूट देखने को नहीं मिल रहे जो कि प्रीवियस जो उनकी जो है बैटिंग होती थी, जो रूट जिस कैलिबर के प्लेयर थे, लेकिन अब फैफ 4 में नहीं रहे जो रूट, और बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। पहले तो ऑफ द मार्क करते करते ही जो है वो उनका बहुत टाइम लग गया, और एक स्टेज पे तो 43 बॉल्स पे 3 रन थे जो रूट के, तो बहुत ज़बरदस्त अगर एक्यूरेसी दिखी पाकिस्तान बॉलर्स के। और नसीम शाह ने भी 5 ओवर किया, 18 रन दिए, और अच्छी पेस, एक तो बॉल बड़ी फ्लाई कर रही थी, और रिजवान ने यहाँ पे पकड़ी बॉल, और रिजवान भी कीपर बहुत ज़बरदस्त, अब्बास की टैक्टिक्स बहुत देते थे, रिजवान आगे भी आ गए। तो अजहर अली एज कैप्टन, हमें जैसा लग रहा था कि डिफेंसिव रहेंगे, लेकिन वो अटैक पे गए, तो बहुत ज़बरदस्त साइन है। वेल डन टू अजहर अली के, अटैक किया, और उसके रिजल्ट भी नज़र आए कि 4 विकेट्स पाकिस्तान ने लिए। उसके बाद ही जो रूट की विकेट ली यासिर शाह ने बहुत ड्रैग डाउन बॉलिंग की, और ओले पॉप ने उसकी फ़ायदा भी उठाया और ज़बरदस्त चौके भी मारे, और ओले पॉप भी सेट लग रहे हैं और बड़े बिजी प्लेयर हैं, 46 पे नॉट आउट है, उनकी विकेट हमें लेनी पड़ेगी जल्दी। और जोस बटलर 15 पे नॉट आउट है, 27 बॉल्स उन्होंने खेली हैं, और जो रूट आउट हो गए। 62 for 4 इंग्लैंड और 92 for 4 डे 2 स्टम्प्स और ट्रिपल मैचेस में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स सलमान तक, और नोटिफिकेशन की घंटी पे लगी। अच्छा, अब यहाँ से पाकिस्तान ने क्या करना है? पाकिस्तान ने ये करना है कि अगर हम 92 for 4 है ना, तो फॉर एग्जांपल बड़ी टेक्निकल चीज़ें की टेक्निकल चीज़ें उसके पर वाइंड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल अब डे 3 है कल, अगर हम इंग्लैंड को एटलीस्ट 200 पे ऑल आउट करते हैं, यानी कि 200 यहाँ से 108 रन अगर हम इंग्लैंड को और बनाने देते हैं एटलीस्ट, तो फिर हमारी लीड होगी 126 की फिर भी। तो ये अच्छा साइन है कि 126 की लीड फिर भी होगी जब हम 200 पे ऑल आउट करते हैं। और 108 रन बनाने में इंग्लैंड कितना टाइम लगेगा, और हमें 6 विकेट्स लेते वक्त कितना टाइम लगेगा? आई थिंक 1.5 सेशन, एक सेशन लंच तक, और उसके बाद जो हाफ सेशन टी से पहले। तो अगर 1.5 सेशन के अंदर 108 रन बनाने दें हम इंग्लैंड को, और 6 विकेटें ले लें, तो बहुत ज़बरदस्त साइन हो जाएगा, क्योंकि अगला जो 1.5 सेशन है एंड ऑफ प्ले तक पाकिस्तान लीड को एक्सटेंड कर सकता है। 126 की लीड होगी, तो 126 की लीड होगी तब, तो उसके बाद अगर 1.5 सेशन और खेलते हैं तो 200 तक भी जाए लीड, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में आ जाएगा। 200 की जब लीड होगी पाकिस्तान की, तो डे 4 आपके पास पूरा होगा, पूरा नहीं तो आप 2 सेशन अगर डे 4 के आप खेल लें तो 150 रन और ऐड कर लें,
2 सेशन में तो 150 हो ही जाएंगे, तो 350 का टारगेट, और आपके पास डे 4 का लास्ट सेशन और डे 5 पूरा इंग्लैंड को आउट करने के लिए होगा। तो ये टेक्निकल चीज़ थी, इसका अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा हाल है ऐसी जो इंग्लैंड की अब बैटिंग तो रह नहीं गई, पीछे ओले पॉप और जोस बटलर ही हैं, तो अगर एक और विकेट ले ली तो आगे क्रिस वोक्स ने आ जाना है। तो बहुत 5 बैट्समैन के साथ गए हैं, पाकिस्तान को 108 रन भी नहीं बनने चाहिए और 150 पे ही ऑल आउट कर दें ताकि 176 की लीड हो और हम जो है वो टेस्ट मैच जीतता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त साइन है और बड़ी खुशी कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी अभी तक। डे 2 स्टम्प्स पे सब्सक्राइब करें और इसी तरह बड़े ज़बरदस्त टेक्निकल जो है वो एनालिसिस पाए सिर्फ स्पोर्ट्स मान तक पे, और नोटिफिकेशन की घंटी भी जाएगी। पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड पे डे 2 स्टम्प्स हो गया है। पाकिस्तान को अब यहाँ से जो मैंने बताया वही करना है, टेक्निकल चीज़ें हैं। और डे 2 एट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, ऑल अराउंड बड़ी कमाल जो है वो परफॉर्मेंस रही यहाँ पे पाकिस्तान की, और वेल डन टू